चलिए कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि फेड के जो डिसीजंस थे वो मार्केट के इनलाइन थे। बाजार ने जो उम्मीद की थी उसी के हिसाब से फैसला आया। लेकिन अब बाजार की चाल क्या रहेगी, क्योंकि हमने देखा था कल शाम के सत्र में दबाव दिख रहा था। जो ऊपरी स्तरों पर बाजार ने जो नया रिकॉर्ड बनाया था घरेलू बाजार में, वहाँ से फिसला था और इंटरनेशनल मार्केट में तो फेड के डिसीजन के बाद गिरावट भी लौटी थी। लेकिन आज क्या होगा? घरेलू बाजार को देखें तो आज फिर से तेजी दिख रही है। 80,500 रुपये के ऊपर जा चुका है, रिकॉर्ड के बेहद करीब है। चांदी भी अच्छी तेजी दिखा रही, करीब करीब 600 रुपये की मजबूती दिख रही है। लेकिन फेड की जो कमेंट्री थी, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या वहाँ के लेबर मार्केट को लेकर, वहाँ काफ़ी सख्ती नज़र आ रही थी। लेकिन बाकी दूसरे सेंट्रल बैंक, चाहे वो बैंक ऑफ कनाडा हो, स्वीडिश बैंक हो या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वहाँ भी अब ब्याज दरें घटने की संभावना है ईसीबी से भी इस हफ्ते। इसी पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। अखिलेश जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर घरेलू बाजार में तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, क्या ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी? हालांकि चांदी उस तरह की तेजी से अभी भी बच रही है। आगे क्या ये जो पिछड़ गई थी चांदी, वो अब कोशिश होगी कि उसको वापस से वो पकड़े और सोने की तरह यहाँ भी रफ्तार दिखेगी? नमस्ते वैश्मोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, देखिए जो सारा मतलब फोकस है वो शिफ्ट हो गया है टैरिफ्स। जो भी डिसीजंस आएंगे लेटर ऑन, किस तरह से ट्रम्प बोलते हैं टैरिफ्स के रिगार्डिंग, तो मेरे को लगता है कि सारा चीजें उस पे पेंडिंग हो गया है। क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो चाइना में फैक्ट्री एक्टिविटीज है अभी भी काफी स्लो है और वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हम बेस मेटल्स में भी खासा एक दबाव देख रहे हैं ऊपर के प्राइसेस पे। तो कहीं ना कहीं चांदी पे उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड के कंसर्न में जब चांदी को देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि यस, फॉर शॉर्ट टर्म अभी स्टिल चांदी अंडर परफॉर्म रहेगी कंपेयर टू गोल्ड। हालांकि अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी जो ये मूवमेंट है अपसाइड का, मुझे लगता है कि यस, इसमें पोटेंशियल है, बट स्टिल इतना पावर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर करेक्शंस की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जो एज ए होल फंडामेंटल्स ड्रिवन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन की तरफ इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर गोल्ड ने अभी एक स्ट्रेट रैली बनाया है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 81,500-600 के आसपास थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अप्रैल वायदा की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर एक बार आप, मेरे को लगता है कि शॉर्ट की रणनीति करें, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो एक बेटर डिसीजन हो सकता है। इस रेंज में शॉर्ट करें और 81,850 का आप स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि इसके भाव 1,000-1,500 पॉइंट इन लेवल से नीचे जा सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। जी, अब नॉन सिल्वर पे एग्री की बात, सर हमने, एग्री की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले मसालों की, जहां पर चौतरफा तेजी कल के सत्र में दिखी थी, क्या तेजी वो वापस से कंटिन्यू होगी? हल्दी में कल 2.5% से ज्यादा की तेजी, और जीरे और धनिया में भी लोअर लेवल पर बाइंग लौटी थी। आज क्या होने वाला है सर? देखिए हमने रिसेंट जो लोज इन्होंने टेस्ट किए थे, पहले हल्दी की बात करें हम 13,000 के आसपास, वहीं जीरा की बात करें 21,000 के आसपास ने लोज बनाए थे। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस यहाँ पर वापस से एक बार बेस बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है। हालांकि बहुत बड़ा अपसाइड तो नहीं है, बट बिल्कुल निचले भाव पर है। तो दोनों मसालों में यहाँ पे लेके ही काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि 20,000, 650, 700 के स्टॉप लॉस के साथ जीरा में घटे में बाय करके काम करना चाहिए। ग्रेजुअली यहाँ से मुझे लगता है कि वापस से एक बार रिकवरी देखने को मिल सकती है और 23,500 से लेकर 24,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। वहीं टीएमसी भी मुझे लगता है कि पोजिशनल ट्रेडर है, यहाँ पर डेफिनेटली बातें बाय करना चाहिए। हाजिर में भी यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए अपने बॉटम लेवल्स के आसपास मुझे लगता है। और यहाँ से वापस से मुझे लगता है कि 15,500-600 के आसपास तक के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। ग्वार की बात करते थे। ग्वार फिर से सुस्ती दिखा रहा है। जिस तरह से क्रूड की कीमतों में नरमी आई है, तो गम के एक्सपोर्ट को लेकर भी चिंता है। लेकिन जो बाकी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, चूरी कोरमा, उसकी घरेलू बाजार में डिमांड अच्छी है, लेकिन भाव पर कुछ असर नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा सर ग्वार सीड ग्वार गम में? देखिए, गंवार सीड और गंवार गम, इट्स प्योरली ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने हर बार देखा है कि ऊपर बाजार जाते हैं, फिर वहां से सप्लाई या मतलब सेलिंग क्रिएट होती है, वहीं नीचे से यहाँ पे बाइंग भी आती है, तो एक स्क्वीज्ड रेंज में है। बट मुझे लगता है गंवार सीड को यहाँ पर बाय करके काम करना चाहिए। कोई भी डिप मिलता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को, इसमें 5375 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है जल्दी वापस हम 5575 की रेंज में आते हुए देखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है गंवार गम और गंवार सीड दोनों के अंदर।
तो ग्वारसिर ग्वारगाम गिरावट पे खरीदने की सलाह अखिलेश जी की तरफ से है। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला। सोने चांदी के अलावा आपने एग्री कमोडिटी पे अपनी राय रख दी। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे, लेकिन